हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फिज़िक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है ना। देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी में ना चार्जेस के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड से मतलब क्या समझते हो आप, है ना। देखो, जैसे मैंने लिखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक मिनट। ठीक है, तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि रेस्ट, कोई भी चीज़ क्या है, रेस्ट पे है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम जो चार्ज रेस्ट में है उस पे स्टडी करते हैं। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट का मतलब होता है मोशन। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, जो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ठीक है, तो जब भी हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, अगर वो चार्ज हमारा मोशन में है तो वो स्टडी हमारी क्या कहती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करते हैं वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, तो देखो आप ना, इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इन मॉडर्न टाइम्स। आप खुद ही देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, फैंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है ना। इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, बहुत सारे टाइप्स के मशीन्स को चलाने के लिए यूज़ की जाती है। ट्रांसपोर्ट में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को चलाने में हेल्प करती है ना। तो इस चैप्टर में ना हम क्या कहते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस समझे, क्योंकि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, है ना। तो ये चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस, है ना। तो पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए ना, चार्ज क्या होता है। तो इसलिए पहले हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। आप ना कोई भी, आपने जैसे आप कोई भी कॉम्ब लेते हो, कोई भी कंघी लेते हो, ठीक है, उसको आप पेपर के एकदम टीनी पीस कर लो, उस कॉम्ब को लो, पेपर के टीनी पीसीस के पास लेके जाओ, तो आपको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, बट जब आप क्या कहते हैं, कॉम्ब को रब करो, पहले कॉम्ब को रब करो। ठीक है, अपने हेयर में, ड्राई हेयर में कॉम्ब को अच्छे से रब करो, और फिर उस टीनी पीसीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि जो कॉम्ब है वो अट्रैक्ट कर लेता है पेपर को अपने तरफ,
है ना। हम क्यों बोलते हैं कि वो कैसे अट्रैक्ट करता है, तो देखो जब ना हम कॉम्ब होता है वो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, बट जब हम उसे रब करते हैं अपने ड्राई हेयर में तो उसमें ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम्ब होता है ना, तो वो एक टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए कि जब भी हम कोम को अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज कोम है वो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिस कारण पेपर अट्रैक्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई ग्लास रोड को रब करते हो कोई भी सिल्क क्लॉथ के साथ, या कोई एक एबोनाइट रोड होता है अगर उसको रब करोगे कोई भी वुलन क्लॉथ के साथ, तो उसमें भी क्या कहते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। जब हमने उसको रब किया तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह का होता है, देखो हमने ना कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबको पता है, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो चार्ज कितने तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन ग्लास रोड पे जो चार्ज एक्वायर होता है जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उस पर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो एबोनाइट रोड को जब हम रब करते हैं वुलन क्लॉथ पे, तो उस पर एबोनाइट रोड पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है आप मुझे बताओगे, सोचो थोड़ा सा, क्या प्रॉपर्टी होती है चार्जेस के पास, कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉजिटिव चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं ना आपस में। जैसे आप मान लो कि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ये आपस में अपोजिट है, अनलाइक है, एक जैसे नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अलग अलग है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बट वहीं अगर हम ऐसे ले लें कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। या एक पे नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे आप मैग्नेट में पढ़ते हो कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो सेम वैसे ही है कि जो अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस हैं या जो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। और चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्जेस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की एसआई यूनिट, देखो फिज़िक्स का चैप्टर है तो मैं इतना होप करती हूँ कि आप क्लास 9 में फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन लेके आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। चार्ज की इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसे डिनोट, कूलम को किससे डिनोट किया जाता है, सी से, कैपिटल सी से, ठीक है। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब जो 1 कूलम है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी है, जो अगर हम दूसरे चार्ज को 1 मीटर उससे दूर रखते हैं तो चार्ज उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स लगाती है। नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं समझे, देखो ऐसे समझो, देखो आप
मान लो यहाँ पे मेरी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम का एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जो यहाँ पे मेरा एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मैं इसको 1 मीटर की दूरी पे रखूँ तो ये इस पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ये चार्ज 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैं 1 मीटर पे एक दूसरा चार्ज रखूँ तो उस पर 9 × 10⁻10 है, ये 10, ठीक है, ये 10 है, 9 × 10⁹9, अरे क्या हो रहा है, 9 × 10⁹9 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे चार्ज रखती हूँ जो 1 कूलम का है और उससे 1 मीटर की दूरी पे एक दूसरा चार्ज रखती हूँ तो ये 1 कूलम का चार्ज इस वाले चार्ज पे 9 × 10⁹9 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है। और हम ये सब जानते हैं कि जो मैटर होता है वो कंटेन करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कौन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? प्रोटॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, ठीक है। एक मैटर है वो 2 तरह के चार्जेस को कंटेन करता है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एक प्रोटॉन होता है उस पर क्या कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, सेम इतना ही वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसीलिए इसके आगे मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, ठीक, इतना समझ आया? और देखो ये तो मतलब आपको पता चलेगा, देख के पता चल रहा है यहाँ से कि जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम वो बहुत ज़्यादा कूलम इज़ मच बिगर दैन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या तो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। देखो अभी हमें ये एग्जांपल जो मैंने बोला है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम इज़ मच बिगर दैन द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। देखो ये और क्लियर होगा अगर हम क्या कहते हैं एक एग्जांपल करें, ठीक है। उस एग्जांपल करने से पहले जो मैंने ये आपको बोली है कि 1 कूलम, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया इसको आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो कि 1 कूलम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 कूलम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 × 10⁻⁹9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it, ठीक है। तो देखो हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेट the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, ठीक है। देखो ये एक हमारा क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि देखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है जो कि कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। लिख लिया? ठीक। देखो इसका सोल्यूशन देखो, आप ये जानते हो कि आप लोग ये जानते हो कि जो मेरा कैसे देखो हम इसको करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे अभी मैंने बताया कि कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना।
एक इलेक्ट्रॉन पे मेरा इतना चार्ज होता है। हाँ माइनस का होता है, वो अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि अभी हम बस देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक कूलम, देखो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, इतने कूलम चार्ज हैं, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक कूलम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो एक कूलम में कितना हो जाएगा 1/this, है ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 10⁻⁻19 है, तो ऊपर जाएगी ये 10 पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻19 हो जाएगी, नीचे 1.6, है ना। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 10⁻19 और क्या आया था नीचे 1.6, है ना। तो 10⁻19 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 10⁻18, क्योंकि देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे 1.6, यही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, देखो पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे ये एक 100 बन जाएगा, तो 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाएगा, तो इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में होंगे। ठीक है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखो जो ये अबव एग्जाम्पल है, ये क्या बता रहा है कि जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कूलम है एक ये वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, जो कूलम है एक ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है हमारी। ठीक है, जो कूलम है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक, समझ आ गया। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्जेस होते क्या हैं। ठीक है ना, चार्जेस क्या होते हैं, जो चार्जेस ना इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसे हम फर्दर आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मास है, मास को हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसे ही चार्ज है। ठीक है, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, SI यूनिट होती है उसकी कूलम, और इसको डिनोट करते हैं SI यूनिट को कैपिटल C से। ठीक है, और फिर हमने देखा कि सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, देखो, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, तो आप देखो हम आगे अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में कल पढ़ेंगे। तो इतना अगर पढ़ा, इतना समझ आया, इतने में से कोई सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय।